बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 12। इसका नाम है बच्चों बीजीय व्यंजक। बच्चों हमने इसके 5 भाग पूरे कर लिए हैं और हमने प्रश्नावली 12.2 शुरू कर दी थी। बच्चों आज हम शुरू करें हैं इसका पार्ट 6, जिसमें हम प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 3 से 6 तक सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? घटाइए, यानी हमें माइनस यानी बाकी करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि वाई स्क्वायर में से माइनस के 5 वाई स्क्वायर को घटाइए। तो बच्चों किस प्रकार करेंगे? देखो वाई स्क्वायर इसमें से घटाना है क्या? माइनस का 5 वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने इसको व्यंजक रूप में लिख दिया कि वाई स्क्वायर में से घटाओ माइनस के 5 वाई स्क्वायर। अब देखो बच्चों ब्रैकेट हटाना है। ब्रैकेट हटाएंगे तो देखो बाहर भी माइनस है। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट ओपन करने पर अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। तो बच्चों माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। तो वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई स्क्वायर। अब बच्चों दोनों समान पद हैं क्योंकि दोनों की चर राशि समान है। यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो 1 वाई स्क्वायर और 5 वाई स्क्वायर कितने हो जाएंगे बच्चों? 6 वाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? जब पद समान होंगे तो उनको हम जोड़ सकते हैं। और यहाँ ब्रैकेट ओपन करना है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि बाहर क्या है? माइनस। अगर बाहर प्लस होता तो ये चिन्ह ऐसे कैसे आ जाता, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन समझ गए। अब देखो दूसरा, माइनस का 12xy इसमें से घटाना है क्या? घटाना है बच्चों 6xy को। माइनस 12xy में से माइनस करना है 6xy। तो बच्चों देखो माइनस का 12xy, अब ब्रैकेट कर ओपन करेंगे तो अंदर प्लस की संख्या है तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगी माइनस की, माइनस 6xy। अब बच्चों ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, और दोनों पद भी समान है क्योंकि इसमें भी चर संख्या xy है, यहाँ भी xy है। तो बच्चों दोनों माइनस की होती है तो क्या होता है? माइनस माइनस जुड़ के प्लस बन जाता है। तो ध्यान से देखो बच्चों, माइनस और माइनस दोनों जुड़ जाएंगे। तो 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18xy। लेकिन चिन्ह किसका आएगा बच्चों? बड़ी संख्या, यानी 12 के जो चिन्ह लग रहा है ना माइनस का, तो माइनस का 18xy। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? आंसर क्या आएगा? माइनस 18xy। अगला देखो तीसरा, a प्लस बी में से a माइनस बी को घटाना है। तो बच्चों a प्लस बी इसमें से घटाएंगे a माइनस बी को। ठीक है बच्चों, दिख रहा है सभी को? अब क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसके बाहर कुछ नहीं है तो ये ऐसे कैसे लिख देंगे a प्लस बी। इस ब्रैकेट को हटाएंगे, बाहर क्या है? माइनस का चिन्ह है, तो अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। तो a किसका हो जाएगा? माइनस का, और b हो जाएगा प्लस का। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट ओपन करते समय ध्यान रखना है, बाहर अगर माइनस का चिन्ह है तो अंदर की सभी संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। तो a तो हो गया माइनस का, b हो जाएगा प्लस का। अब देखो बच्चों समान पद वाली संख्याओं को एक जगह लिखना है, a माइनस ए प्लस बी प्लस बी। तो बच्चों a में से a गया तो ये तो कट गया, 0 आ गया, और b प्लस बी मिलकर हो जाएगा 2b। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। b और b मिलकर कितने हो गए? 2b। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो आगे चौथा, b 5 माइनस a इसमें से घटाना है a b माइनस 5 को। अब बच्चों देखो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ बाहर क्या है? b और 5, अंदर है 5, बाहर है b। तो ब्रैकेट हटते ही b क्या हो जाएगा? 5 से गुणा हो जाएगा। b 5 से भी गुणा होगा और b a से भी गुणा होगा। तो b को 5 से गुणा करो, कितना आएगा? 5b। फिर चिन्ह है माइनस का, b को a से गुणा किया तो ab। ठीक है बच्चों, समझ गए? b को जब ब्रैकेट हटाएंगे तो b 5 से भी गुणा होगा और b a से भी गुणा होगा। तो b को 5 से गुणा किया तो 5b, b को a से किया तो ab आ गया, और चिन्ह माइनस का है तो माइनस का चिन्ह। अब देखो यहाँ क्या है? माइनस का चिन्ह। अब a को b से गुणा करो, क्या आएगा? a को b से किया ab, a को 5 से किया 5a। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? अब ब्रैकेट हटाएंगे ये माइनस वाला, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5b माइनस ab, और माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस ab प्लस 5a। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ गए? अब समान पदों को एक जगह करना है तो 5b, इसके अलावा और कोई नहीं है b का पद,
और माइनस ए बी माइनस ए बी प्लस का 5। तो समान पद तो कोई भी नहीं है, लेकिन बच्चों देखो ए बी और ए बी दोनों समान है और दोनों माइनस के हैं। तो माइनस की संख्याएं क्या होती है, दोनों माइनस के होते हैं तो जुड़ जाते हैं। तो ए बी और ए बी 2ab, तो इसको लिखेंगे 5b माइनस 2ab प्लस 5a। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी आंसर क्या आ गया, 5b माइनस 2ab प्लस 5a, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना सभी को। अब देखो आगे पांचवा, 4m स्क्वायर माइनस 3mn प्लस 8, इसमें से बाकी करनी है माइनस एम स्क्वायर प्लस 5mn। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। माइनस का चिन्ह लगा दिया बीच में क्योंकि घटाना है, और बाकी आगे वाली संख्या दोबारा लिख दी। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 4m स्क्वायर माइनस का 3mn प्लस 8 माइनस, अब बच्चों देखो अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस m स्क्वायर और माइनस का 5mn। तो बच्चों हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब समान पदों को एक जगह लिखना है, तो 4m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस का 3mn माइनस का 5mn प्लस, और कुछ नहीं है बच्चों, प्लस 8। यहाँ सभी संख्याएं हमने लिख दी। अब क्या करना है, चिन्ह देखने समान पदों के। देखो 4m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, दोनों में चिन्ह क्या है, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे। तो 4m स्क्वायर और 1m स्क्वायर 5m स्क्वायर। अब बच्चों mn की संख्या देखो दोनों ही माइनस की है, दोनों माइनस की है तो दोनों माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। तो mn और mn 5 और 3 8, तो माइनस का 8mn और बच्चों प्लस का 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। क्या किया हमने, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना है, फिर समान पदों को एक जगह रखना है, फिर उनके चिन्ह देखकर जोड़ना और घटाना है। ठीक है बच्चों, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है इसका। आगे देखो 6 नंबर का, 5x माइनस 10 में से क्या घटाना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5। ठीक है बच्चों, ये घटाना है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा 5x माइनस 10, इसका ओपन करेंगे तो बाहर माइनस है तो अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। ठीक है बच्चों, अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल दिए हमने। अब समान पदों को एक जगह रखना है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का पद, फिर एक्स के पद, फिर अचर पद। सभी पदों को हमने क्रम से लिख दिया, पहले बड़ा एक्स स्क्वायर का पद, फिर एक्स के पद और फिर अचर पद। अब देखो एक्स स्क्वायर तो प्लस का है, इसके अलावा ये ऐसे कैसे आ जाएगा, 5x माइनस 10x। इसको सोल्व करो बच्चों, देखो दोनों समान पद है, एक्स के पद हैं, इसलिए सोल्व होंगे। एक प्लस का 5 है और एक माइनस का 10 है। तो क्या करना है बच्चों, प्लस और माइनस क्या होते हैं, प्लस माइनस होते हैं माइनस, यानी 10 में से 5 को घटाना है। 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा बच्चों, बड़ी संख्या का, यानी 10 के जो चिन्ह लग रहा है ना वो, तो माइनस का 5x। देखो बच्चों 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएंगे और चिन्ह आएगा बड़ी यानी 10 वाली संख्या के 5x। फिर इधर देखो माइनस 10 प्लस 5, दोनों अचर पद हैं, एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस होता है बच्चों, ध्यान रखना बच्चों, हमेशा प्लस प्लस की संख्या हो तो जोड़ना है, माइनस माइनस की संख्या हो तो भी जोड़ना है, प्लस और माइनस की संख्या हो तो घटाना है। इनमें प्लस का चिन्ह आएगा, इसमें माइनस का आएगा, और इसमें क्या आएगा बच्चों, जो बड़ी संख्या है ना उसका चिन्ह आता है। तो माइनस 10 प्लस 5, तो माइनस और प्लस है तो घटाना है, 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा, लेकिन 5 के चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का, यानी बड़ी संख्या 10 है तो इसका माइनस का, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है, और इसको हमेशा याद रखना है बच्चों, प्लस प्लस जोड़ना है, माइनस माइनस जोड़ना है, प्लस माइनस घटाना है, और चिन्ह इसमें प्लस का आता है, इसमें माइनस का आता है और इसमें बड़ी संख्या का आता है। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे 7वां क्वेश्चन, 3ab माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर, फिर इसमें से घटाना है 5a स्क्वायर माइनस का 7ab प्लस का 5b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना है, तो यहाँ देखो 3ab माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर।
ये ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस का 5a² प्लस का 7ab और माइनस का 5b²। अब बच्चों समान पदों को एक जगह करना है सबसे पहले। तो देखो a सबसे पहले ab, तो 3ab, फिर क्या है ab का 7ab प्लस का 7ab, फिर a² के पद देखो माइनस का 2a² माइनस का 5a², b² के पद माइनस का 2b² माइनस का 5b²। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया सभी के। अब देखो ab के पद ये दोनों हैं, दोनों प्लस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो 7 और 3 10ab। बच्चों समझ में आया, 7 और 3 10ab हो गया। a² के पदों में देखो दोनों पद किसके हैं, माइनस के हैं। जब दोनों माइनस होते हैं तो भी जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। तो 5 और 2 7a², लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक है बच्चों। ऐसे बच्चों b² देखो 5 और 2 दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का, यानी कि माइनस का 7b², और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए किस प्रकार घटाना है। पहले संख्या लिखनी है, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर ब्रैकेट हटाने हैं, चिन्ह बदलने हैं और समान पदों को एक जगह रखकर हल करना है। ठीक है बच्चों, सरल है सभी क्वेश्चन। अब देखो आगे 8वां, 5p² प्लस 3q² माइनस का pq। इसमें से बच्चों घटाना है 4pq माइनस का 5q² माइनस का 3p²। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले ब्रैकेट हटाने हैं, तो ब्रैकेट ओपन करो, 5p² प्लस 3q² माइनस का pq। चिन्ह सभी के चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है इसलिए। तो माइनस का 4pq प्लस का 5q² प्लस का 3p²। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ गए सभी। अब समान पदों को एक जगह लिखो, 5p² और p² का पद और क्या है 3p², तो प्लस का 3p², 3q² प्लस का 5q² माइनस pq माइनस का 4pq। ठीक है बच्चों, सभी समान पदों को हमने एक जगह कर दिया। अब देखो यहाँ पे 5p² और 3p² दोनों समान पद है, दोनों के चिन्ह भी प्लस के हैं, तो प्लस प्लस जुड़ जाएंगे और चिन्ह भी प्लस का रहेगा। तो 5 और 3 8p²। ऐसे बच्चों q² देखो दोनों प्लस के हैं और दोनों के समान है पद, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 3 8q²। अब इनमें देखो pq में, pq की दोनों संख्याएं माइनस की है। जब दोनों माइनस होते हैं तो भी जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह आता है माइनस का। तो 4 और 1 5, तो माइनस का 5pq। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के, क्या आ जाएगा 8p² प्लस 8q² माइनस का 5pq। यहाँ तक क्लियर है सभी का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, 2x² प्लस 3xy प्राप्त करने के लिए x² प्लस xy प्लस y² में क्या जोड़ना चाहिए। मतलब हमें ये प्राप्त करना है, बड़ी संख्या ये है तो हमें इस नीचे इस वाली संख्या में क्या जोड़ेंगे कि हमें ये प्राप्त हो जाएगी। तो कैसे निकालेंगे बच्चों। अब जैसे एक उदाहरण है कि हमें 10 निकालने के लिए 3 में क्या जोड़ना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है बच्चों ये, कि हमें 10 चाहिए तो 3 में क्या जोड़े कि 10 आ जाए। तो किसे निकालते बच्चों, इस 10 में से 3 को ही घटा दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ 7 जोड़ेंगे ना तो 10 आएगा। तो इस 10 में से 3 को घटाया ना, यही तरीका हमें अपनाना है। मतलब इस 2x² प्लस 3xy में से हम घटा देंगे x² प्लस xy प्लस y², तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, 2x² प्लस 3xy, इसमें से घटाना है x² प्लस xy प्लस y² को। ठीक है बच्चों, तो देखो घटाओ, सबसे पहले क्या करते हैं, घटाने में ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो 2x² प्लस 3xy माइनस x² माइनस xy माइनस y²। ठीक है बच्चों, दिख रहा है सभी को। अब x² के पद एक जगह, यानी समान पदों को एक जगह इकट्ठा करना है। तो करो बच्चों, देखो 2x² माइनस x² प्लस 3xy माइनस xy और माइनस का y²। ठीक है बच्चों, समान पदों को हमने एक जगह कर दिया। अब क्या करना है, अब इनको हल करना है। तो बच्चों 2x² और x² दोनों पद समान है लेकिन चिन्ह अलग अलग हैं, एक प्लस का है और एक माइनस, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो बच्चों किस प्रकार हल करेंगे, प्लस माइनस घटाना है, याद रखना प्लस माइनस हो तो घटाते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का,
तो 2x² में से एक x² गया तो x² आ गया, और चिन्ह बड़ी संख्या के प्लस का है तो ये प्लस की संख्या ही आएगी। ठीक है बच्चों, 3xy और xy, एक प्लस की एक माइनस की, तो घटाना है। तो 3 में से एक xy गया तो 2xy, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस के 2xy, और बचा क्या बच्चों, माइनस का y²। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों x² प्लस xy प्लस y² में अगर इस संख्या को जोड़ दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2x² प्लस 3xy। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, आंसर आ गया। चौथे का ए समझ में आ गया सभी को। अब देखो इसका बी क्या है, -3a प्लस 7b प्लस 16 प्राप्त करने के लिए 2a प्लस 8b प्लस 10 में क्या घटाना चाहिए। इस संख्या में से क्या घटाएं कि हमें -3a प्लस 7b प्लस 16 प्राप्त हो जाए। तो बच्चों इसको इसमें से घटा देंगे। क्या करेंगे, जो 2a प्लस 8b प्लस 10 है ना, इसमें से माइनस कर देंगे -3a प्लस 7b प्लस 16 को, तो हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों देखो 2a प्लस 8b प्लस 10, इसमें से हम घटा देंगे -3a प्लस 7b प्लस 16 को। तो बच्चों घटाना सभी को आना चाहिए। क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2a प्लस 8b प्लस 10 माइनस देखो बाहर माइनस है तो अंदर की सभी संख्याएं प्लस की हो जाएगी। तो ये माइनस की है तो प्लस का 3a, माइनस का 7b, माइनस का 16। अब समान पदों को एक जगह इकट्ठा करना है। तो देखो 2a और प्लस का 3a, 8b माइनस का 7b प्लस 10 माइनस 16। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ गए सभी। अब देखो जोड़ना है इनको, 2a प्लस 3a, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे। तो 2 प्लस 3 5a आ गया। 8b माइनस 7b, एक प्लस की एक माइनस की, तो घटाना है। 8 में से 7 गया तो 1, और प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का 1b प्लस 10 माइनस 16। प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस, तो घटाना है। 16 में से 10 गया तो 6 बच गए। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस का 6 बचेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है अभी। तो चौथे का बी भी हमारे आंसर आ गया है। तो हमारी संख्या 2a प्लस 8b प्लस 10 में से इस संख्या को अगर घटाएंगे तो -3a प्लस 7b प्लस 16 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया और आंसर भी आ गए हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5, -x² माइनस y² प्लस 6xy प्लस 20 प्राप्त करने के लिए 3x² माइनस 4y² प्लस 5xy प्लस 20 में क्या निकाल लेना चाहिए, कि इसमें से क्या घटाएं कि हमें ये प्राप्त हो जाए। तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें से ये संख्या ही घटा देंगे हम, ऊपर वाली संख्या है ना, इसको ही घटा देंगे, तो हमारा जो संख्या हमें निकालनी है ना वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों देखो सबसे पहले 3x² माइनस का 4y² प्लस 5xy प्लस 20, इसमें से हमें घटाना है माइनस का x² माइनस का y² प्लस का 6xy प्लस का 20। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे। तो देखो सबसे पहले 3x² माइनस का 4y² प्लस 5xy प्लस 20। अब यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर की सभी संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। तो अंदर क्या आ जाएगा, प्लस x² प्लस y² माइनस का 6xy और माइनस का 20। ठीक है बच्चों, समझ गए यहाँ तक सभी। अब समान पदों को एक जगह करना है। तो समान पदों को एक जगह करो, 3x² प्लस x² माइनस का 4y² प्लस का y² प्लस का 5xy माइनस का 6xy प्लस का 20 और माइनस का 20। ये हमने सभी संख्याओं को एक जगह इकट्ठा कर लिया। अब इनको हल करना है। तो देखो 3x² प्लस x², दोनों x² की संख्या है और दोनों ही प्लस की है। तो प्लस की संख्या क्या होगी, जुड़ जाएगी और चिन्ह भी प्लस का आएगा। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4x²। अब y² की देखो बच्चों, दोनों y² है, एक संख्या माइनस की है एक प्लस की है। ध्यान से देखो, एक तो माइनस का 4y² और एक प्लस का y²। तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस होगा घटाना है। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो 3y² बचेगा। अब चिन्ह का आप बताओ बच्चों, चिन्ह क्या आएगा, बड़ी संख्या का, यानी 4 के जो चिन्ह लग रहा है ना माइनस का, तो माइनस का 3y²। अब देखो xy के, प्लस 5xy माइनस 6xy,
तो दोनों में चिन्ह क्या है बच्चों, एक प्लस की है और एक माइनस की है। तो प्लस और माइनस क्या होगा, घटाना है। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 XY, क्या बचेगा, केवल XY। चिन्ह बताओ बच्चों, XY के चिन्ह क्या आएगा, बड़ी संख्या वाला यानी 6 वाला यानी माइनस का। ऐसे बच्चों प्लस 20 माइनस 20, तो ये कट गया, 20 में से 20 गया तो 0। तो हमारा आंसर आ गया 4x² माइनस 3y² माइनस XY, यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के। तो हम इस 3x² माइनस 4y² प्लस 5xy प्लस 20 में से इस संख्या को घटा देंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6। ए क्या दे रखा है कि 3x माइनस वाई प्लस 11, एक संख्या तो है 3x माइनस वाई प्लस 11 और एक है माइनस वाई माइनस 11 के योग में से 3x माइनस वाई माइनस 11 को घटाइए। पहले तो हमें योग करना है, तो बच्चों सबसे पहले योग करो, 3x माइनस वाई प्लस 11, इसमें जोड़ना है माइनस वाई माइनस 11 को। तो बच्चों बाहर प्लस का चिन्ह है तो ब्रैकेट हटाने पर चिन्ह बदलेंगे नहीं, तो ध्यान से देखना, 3x माइनस वाई प्लस 11 माइनस वाई माइनस 11। अब बच्चों समान पदों को एक जगह करना है, 3x माइनस वाई प्लस 11 माइनस 11। अब देखो बच्चों आगे, 3x माइनस वाई दोनों माइनस किए तो जुड़ जाएंगी, तो y और y 2y और चिन्ह माइनस का आएगा। ऐसे बच्चों 11 में से 11 गया तो 0, तो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर क्या आएगा, 3x माइनस 2y। अब क्या करना है कि इन दोनों के योग में से इस संख्या को घटाना है, तो ध्यान से देखो, अब घटाना है तो इन दोनों का योग क्या आया, 3x माइनस 2y, इसमें से हमें घटाना है 3x माइनस वाई माइनस 11 को। तो बच्चों घटाओ, देखो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x माइनस 2y। अब यहाँ देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस की संख्या है, तो अंदर क्या चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का y और प्लस का 11। तो बच्चों देखो समान पदों को एक जगह करना है, 3x माइनस का 3x माइनस का 2y प्लस का y प्लस का 11। तो क्या आएगा बच्चों, देखो 3x में से 3x घटे तो कितने आएंगे, 3x में से 3x घट गए तो 0 आ जाएंगे, ये तो कट गया। माइनस का 2y प्लस का y, माइनस प्लस घटाना है, 2 में से 1 गया, y बच गया, चिन्ह बड़ी संख्या का यानी माइनस का चिन्ह आएगा तो माइनस का y और बच्चों प्लस का 11। तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस वाई प्लस 11। तो हम बच्चों अगर इन दोनों को जोड़कर इसमें से इस संख्या को घटाएंगे तो हमारे आंसर आएंगे माइनस वाई प्लस 11। बच्चों समझ में आया सभी को, पहले तो इन दोनों को जोड़ दिया तो 3x माइनस 2y आ गया, फिर 3x माइनस 2y में से 3x माइनस वाई माइनस 11 को घटा दिया तो आंसर आ गया माइनस वाई प्लस 11। समझ में आ गया बच्चों सभी को। क्वेश्चन नंबर 6 का ए क्लियर है सभी का। अब देखो इसका बी क्या दे रखा है कि 4 प्लस 3x और माइनस 5 माइनस 4x प्लस 2x² के योग में से इन दोनों के योग को घटाइए। पहले तो इन दोनों को जोड़ना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है, फिर उसके योग में से इसके योग को घटाना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो जोड़ते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। पहला जोड़, किस किस को जोड़ना है, 4 प्लस 3x प्लस 5 माइनस 4x प्लस 2x²। ठीक है बच्चों, इन दोनों को जोड़ना है। तो देखो ब्रैकेट हटाओ, 4 प्लस 3x, बाहर प्लस का है तो अंदर के चिन्ह चेंज नहीं होंगे, ध्यान रखना बच्चों, माइनस होता है तभी चिन्ह बदलते हैं। 5 माइनस 4x प्लस 2x²। समान पदों को एक जगह करो तो पहले x² के पद तो 2x², फिर x के पद 3x माइनस 4x प्लस 4 प्लस 5। तो बच्चों क्या आ गया, 2x² प्लस 3 माइनस 4। बच्चों एक प्लस की संख्या है एक माइनस की संख्या है, तो क्या हो जाएगा, घटाना है तो 4 में से 3 घटाएंगे तो x बच गया, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का तो माइनस 4x तो माइनस का x प्लस 5 और 4 9। तो बच्चों हमारा एक समीकरण तो आ गया ये 2x² माइनस x प्लस 9। इन दोनों को जोड़ने पर हमारे ये प्राप्त हो गया। अब फिर से एक बार जोड़ करना है, तो अब किनको जोड़ना है बच्चों, 3x² माइनस 5x, इसमें हमें जोड़ना है माइनस x² प्लस 2x माइनस प्लस 5 को।
इनको जोड़ना है बच्चों। चिन्ह की गलती कभी मत करना, अगर एक भी चिन्ह गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब बच्चों आगे देखो, 3x² माइनस 5x, बाहर प्लस है तो ब्रैकेट हटाने पर चिन्ह नहीं बदलेंगे, -x² प्लस 2x प्लस 5। अब समान पदों को एक जगह करना है तो 3x² माइनस x² माइनस 5x प्लस 2x प्लस 5। बच्चों 3x² माइनस x², एक प्लस की है एक माइनस की है तो घटाना है, 3 में से एक गया तो 2x², और बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के 2x²। इसमें देखो बच्चों माइनस के 5x प्लस के 2x, तो -5 प्लस 2 क्या आएगा बच्चों, माइनस प्लस घटाना है, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएंगे तो 3x आ जाएगा, और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का तो माइनस का 3x और प्लस का 5। ये हमारे दूसरा समीकरण आ गया। इन दोनों को जोड़ा तो बच्चों ये संख्या आई, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये संख्या आएगी। अब इन दोनों को घटाना भी है, इसके योग में से इन दोनों के योग को घटाना है, तो बच्चों हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो देखो सबसे पहले समीकरण 1 लिखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, 2x² माइनस x प्लस 9 माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 5, 2x² माइनस 3x प्लस 5। ठीक है बच्चों, हमने दोनों को लिख दिया। अब ब्रैकेट ओपन करो, 2x² माइनस x प्लस 9, बाहर क्या है माइनस का चिन्ह है तो अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का 2x² प्लस का 3x माइनस का 5। ठीक है बच्चों, अब समान पदों को एक जगह करना है तो 2x² माइनस का 2x² माइनस x प्लस 3x प्लस 9 माइनस 5। ये हमने सभी को लिख दिया है। अब इनको हल करना है तो समान पदों को हल करो, 2x² माइनस 2x² प्लस माइनस घटाना, तो 2x² में से 2x² घटाएंगे तो 0, तो ये दोनों तो कट गए। बच्चों समान संख्याएं विपरीत चिन्ह की होती है ना, तो उनको हम काट सकते हैं। आगे देखो -x प्लस 3x, माइनस प्लस, एक संख्या माइनस की एक प्लस की तो घटाना है, 3 में से एक गया तो 2x बचेगा। अब चिन्ह प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस के 2x, 9 में से 5 घटेंगे प्लस के 4, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 2x प्लस 4। तो बच्चों इन दोनों संख्याओं को जोड़ के और घटाना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 2x प्लस 4 के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के, उतार लो इसको अपनी कॉपी में। तो बच्चों हमने प्रश्नावली 12.2 के सभी क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे। बच्चों फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 12.3 के उदाहरण। थैंक यू।